संस्कृत अध्येताओं, आज हम उत्तर मेघदूतम के 15वें श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तत्रागारं धनपति गृहानुत्तरेणास्मदीयं दूरालक्ष्यं सुरपति धनुश्चारुणा तोरणेन यस्योपान्ते कृतकतनयः कान्तया वर्धितो मे हस्तप्राप्यस्तबकनमितो बालमंदार वृक्ष। महाकवि कालिदास विरचित प्रकृत खंडकाव्य संसार का एक विलक्षण खंडकाव्य है। इसमें यक्ष और यक्षिणी की विरहावस्था विवेचित है। विरही यक्ष मेघ को मित्र बनाता है और उससे उत्तर मेघ में अपने अलकापुरी के भवन का वर्णन प्रस्तुत करता है। विरही यक्ष मित्र मेघ से कह रहा है कि हे मित्र, तत्र उस अलकापुरी में धनपति गृहान उत्तरेण, धनपति के घर से उत्तर की दिशा में, धनपति धन नाम पति से धनपति ही कुबेर, कुबेर के लिए धनपति शब्द आया है। तत् से त्रल लगा बना तत्र, कौशलकापुरी में धनपति गृहान, धनपति मन कुबेर के घर से उत्तरेण मन उत्तर दिशा में विद्यमान रहने वाला कौन? अस्मदीयम आगारम, हमारा आगार है, हमारा घर है। तो अगान पर्वतान रिच्छति गच्छति इति अगारम अण प्रत्यय से संयोगेन आगारम, अगारम आगारम दो शब्द वर्तेते, दोनों ही शब्द कोश में मिलते हैं। तो इसलिए अगारम आगारम, अगार में अण प्रत्यय लगा, आगार बना। आग न गच्छति, अगह जो चल नहीं सकते उन्हें आगे कहते हैं, माने पर्वत कहते हैं। तो आगान पर्वतान रिक्षति, रिच्छ धातु है गमने, गति के अर्थ में। तो इसलिए अगान पर्वतान रिच्छति गच्छति इति, तो माने पहाड़, पहाड़ों पर जहाँ जो गमन किया जा सके, गमन करने योग्य स्थान हो, उसे आगार कहते हैं। तो ये आगार पहाड़ पर बना हुआ, माने हिमालय पहाड़ के जो 3 बड़े दर्जे के खंड हैं, उनमें एक कैलाश पर्वत है, दूसरी अलकापुरी है और तीसरा मानसरोवर है। तो अस्मदीयम आगारम मन हमारा घर है। कहाँ है? तो कहा वह अलकापुरी जो पहाड़ का एक खंड है उस पर विद्यमान है, इसलिए आगार शब्द का प्रयोग किया। माने अगान पर्वतान रिच्छति गच्छति इति अगारम, और अगार शब्द में अगार शब्देश शब्दात अण प्रत्यय से योगे करते आगारम इति शब्द भाषा में उत्पद्यते तरी आगारम, इसलिए दोनों शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो अस्मदीयम आगारम अस्ति, हमारा आगार है, हमारा घर है। अस्मदीयम, अस्मद शब्द से छ प्रत्यय हुआ, आय नी नी है फट ख छाम प्रत्ययादि नाम से छ की जगह पर ई आदेश हो जाता है। चाहता तो मदीयम आगारम कह सकता था, लेकिन अस्मदीयम कहा। और सम्मान सूचक स्थितियों में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो सम्मान क्यों लगाया या बहुवचन क्यों लगाया? इसलिए है कि भाई जो हमारा घर है वो हमारा बनवाया हुआ नहीं है, बल्कि पुश्तैनी घर है। हमारे जो बाप दादे चले आए, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बड़ा भव्य ढंग से बना हुआ हमारा आगार है। इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए अस्मद शब्द से छा लगाया। कालिदास तो व्यंग्यार्थ के कवि हैं, इसलिए कोई कमी नहीं छोड़ते। तो इसलिए मदीयम आगारम के बजाय अस्मदीयम आगार यक्ष के ब्याज से कह रहे हैं। तो अस्मदीयम आगारम अस्ति माने हमारा आगार है, हमारा भवन है। कहाँ है? तो कहा है कि धनपति गृहानुत्तरेण, धनपति से के घर से उत्तर की ओर। अब उत्तरेण में अगर तृतीया मान ली जाए तो यहाँ गृहात उत्तरेण, गृहात में पंचमी ही माननी पड़ेगी। किंतु यहाँ पर जब दिशावाची शब्द मान लेंगे एन प्रत्यांत, तो एन पर द्वितीया से यहाँ द्वितीया विभक्ति में बात बन जाएगी। तो जो गृहान शब्द दिया हुआ है, धनपति गृहान में द्वितीया है, द्वितीया का बहुवचन, तो यहाँ जो गृहान में द्वितीया है वह सध जाएगी। और ये बात सही भी बैठ जाएगी।
तो उत्तरेण में एन प्रत्यांत शब्द माना जाए, और जो गृहात है वह चूंकि यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ द्वितीया की बात सेट बैठ जाती है, अन्यथा पंचमी ही होती है। धनपति गृहान, धनपति के घर से। अब ये भी ध्यान रखने की बात है कि गृह शब्द है, प्रायः लोग जानते हैं कि नपुंसक लिंग का शब्द है और गृहम गृह गृहाण ही रूप चलता है। लेकिन भाई ये भी जानने की आवश्यकता है कि गृह शब्द पुल्लिंग में भी है, नपुंसक में भी और पुल्लिंग में भी। लेकिन नपुंसक में सभी भक्तियों में सभी वचनों में रूप चलता है जब पुल्लिंग, जबकि पुल्लिंग में केवल बहुवचन में ही इसका रूप प्रचलित है। तो इसलिए यहाँ गृहान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो इसलिए बहुवचन में गृहा है, गृहान, गृही, इस तरह रूप चलते हैं। तो इसलिए धनपति गृहान, धननम पति तो धनपति ही, धनपते है गृहान तो धनपति गृहान, माना जो कुबेर हैं उनके घर से उत्तरेण, उत्तर दिशा की ओर। जो अन प्रत्यय होता है वह अदूर के अर्थ में लिखता है, तो ईशत अदूर माने जरा सा दूर, ज्यादा दूर नहीं है बल्कि जरा सा ही दूरी पर विद्यमान है, इसलिए यहाँ इन प्रत्यांत ईशत दूरवर्तिता का भी अर्थ विहित कर रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो कहा है सुरपति, ये धनपति गृहान उत्तरेण, कुबेर देव के उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा से कुछ ही दूर पर सुरपति धनुष चारुणा तोरणेन, एक ऐसा तोरण मुख्य द्वार वाला घर है जो सुरपति धनुष चारुणा, सुरपति सुराणाम पति हेतु सुरपति ही माने इंद्रदेव के धनुष के सदृश सुंदर है। माने इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, वह इंद्रधनुष कभी कभी दिखाई पड़ता है, तो 7 रंग उसमें सन्निहित हैं, और जो हमारा ये मुख्य द्वार है, तोरण है, वह तोरण भी धनुषाकार होता हुआ उसमें भी 7 रंग माने 7 रंगों के विभिन्न मणियों, विभिन्न प्रकार के सतरंगे रत्नों की अवस्थिति दिखाई पड़ रही है, मानो यह व्यंग्य सन्निहित है। तो इसलिए सुरपति धनुष चारुणा माने इंद्र धनुष के समान, चारु चारुणी, चारों तृतीया के एक वचन में चारुणा, सुंदर तोरणेन, तोरण विद्यमान है, और उससे दूरात लक्ष्यम, बहुत दूर से ही दिखाई पड़ने वाला, लेकिन तोरण बहुत ऊपर तक है, और चूंकि ऊपर है इसलिए बहुत दूर से ही वह दिखाई पड़ता है। तो दूराल लक्ष्यम, लक्ष्य धातु और यत प्रत्यय से योगे कहते लक्ष्यम इति शब्द भाषा में निष्पद्यते, का दूरात लक्ष्यम इति दूराल लक्ष्यम, दूर से ही दिखाई पड़ने वाला, अस्मदीयम आगारम, हमारा घर है, यस्य उपान्ते, जिसके उपान्ते माने समीपवर्ती भाग में कांतया वर्धिता, मेरी प्रियतमा के द्वारा बढ़ाया गया। कांता शब्द है कम कमनीय धातु से बना हुआ शब्द है, तृतीया का एक वचन है, रमा की तरह रूप चलेगा, रमया, यहाँ बना कांतया, में कांतया, मेरी प्रियतमा के द्वारा वर्धिता, वृद्ध वर्धने धातु से प्रत्यय लगा, बढ़ाया गया, और कृतक तनया, और पुत्र के रूप में माना गया। कृतक माने कृत्रिम, तो इसलिए कृत धातु से कुन प्रत्यय लगता है, कुन में कर्ण का लोप हो जाता है, वो शेष बचता ही और ना का, उसे अकादेश हो जाता है, तो कृतक शब्द बन जाता है। तो कृतक तनया माने पुत्र के समान माना हुआ, माना गया, कृत्रिम पुत्र के रूप में विद्यमान रहने वाला बाल मंदार वृक्ष, एक सुकुमार रूप वाला, नए रूप वाला मंदार का वृक्ष विद्यमान है। तो इसलिए एक मंदार का वृक्ष है जो देव वृक्षों में आता है, देव तरुओं में आता है, तो वह मंदार का वृक्ष है। देव तरुओं में पंचैते देवतरवो मंदारः पारिजातकः संतानः कल्पवृक्षश्च पुंसिवा हरिचंदनम। तो ये 5 वृक्ष हैं, तो पंचैते देवतरवः मंदारः पारिजातकः, तो ये मंदार भी है। तो नया नया एक बाल मंदार वृक्ष, एक सुकुमार मंदार का वृक्ष है, जो कैसा है, एक तो कृतक तनय,
पत्नी ने उसे पुत्र की तरह माना है, माने एक प्रकार से वह कृत्रिम पुत्र है उसका। और दूसरा का हस्त प्राप्य स्तबक नमिता, हस्त माने हाथ के द्वारा, प्राप्य माने प्राप्त करने योग्य, स्तबक स्तबक माने गुच्छा का, स्तबक नमिता माने गुच्छों से, नमिता माने झुका हुआ, माने हाथ से पकड़ा जा सकता है उसका गुच्छा, उसके गुच्छे और उसकी शाखाएं। तो इसलिए हस्त प्राप्य माने हाथ से प्राप्तव्य है, और स्तबक नमिता और गुच्छों से झुका हुआ है। इसलिए कि जब भार होगा तो झुकावट भी, झुक भी जाएगा, तो इसलिए नमिता नमितात्व भी विद्यमान होगा। तो हस्त प्राप्य स्तबक नमिता माने हाथ से प्राप्त करने योग्य गुच्छों से नमिता झुका हुआ बाल मंदार वृक्ष, एक नया नया या सुकुमार रूप वाला मंदार का वृक्ष है, विद्यमान है, जो विशेष रूप से मादकता का सूचक भी होता है, विशिष्ट ऊर्जा का सूचक भी होता है। तो इसलिए एक बार और का तत्र मनुसलकापुरी में तद से तरल प्रत्यय लगा का धनपति गृहान उत्तरेण, धनपति कुबेर के घर से उत्तर दिशा की ओर, सुरपति धनुष चारुणा का इंद्र धनुष के समान सुंदर तोरण वाला तथा दूरार लक्ष्यम दूर से ही दिखाई पड़ने वाला, अस्मदीयम आगारम हमारा आगार है, हमारा घर है, यस्य उपांते जिसके समीपवर्ती खंड में भाग में कांतया वर्धिता, अस्मद शब्द का प्रयोग है में, मेरी, कांतया प्रियतमा के द्वारा, वर्धय कांत और कांता दो शब्द हैं, कांत पुल्लिंग में है, कांता स्त्रीलिंग में, दोनों ही कम धातु से अक्ता प्रत्यय करके बने हुए शब्द हैं। तो इसलिए कम माने सौंदर्य, इसी से अलच प्रत्यय लेकर के कमल शब्द भी बनता है। इसलिए प्रियतम की निगाहों में, कांत की निगाहों में उसकी कांता अत्यंत सुंदर है, और उसकी निगाहों में उसका कांत अत्यंत सौंदर्यशाली होता है, सनातन धर्मी परंपरा में हो चाहे जैसा। तो इसलिए उसे कांत और कांता कहते हैं। कांतया तृतीय भक्ति एक वचन का रूप है। तो मैं कांतया वर्धिता, मेरी प्रियतमा के द्वारा बढ़ाया गया, और कृतक तनय, कृतकश्चासौ तनय है, कृतक तनय माने पुत्र के रूप में माना गया, पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया। पुन्नाम नरकात्रायते पुत्र का हस्त प्राप्य स्तबक नमिता, और हाथ से प्राप्त होने योग्य, प्राप्त किए जाने योग्य, स्तबक माने गुच्छे से, नमिता गुच्छे के भार से झुका हुआ, नमिता नम धातु सक्ता प्रत्यय णिच प्रत्यय, इसलिए नतः के बजाय नमित झुका हुआ बाल मंदार वृक्ष अस्ति, एक सुकुमार रूप वाला मंदार का वृक्ष है, सुकोमल रूप वाला मंदार का वृक्ष है। सुरपति धनुष चारुणा, सुरपति के धनुष अर्थात इंद्र धनुष के समान सुंदर। तो यहाँ जो सादृश्यवाची शब्द है उपमा अलंकार का, वह लुप्त हो गया है, किंतु उसकी प्रतीति हो रही है, पता चल रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। अतएव यहाँ लुप्तोपमा अलंकार की स्थिति दिखाई पड़ रही है। इसलिए अलंकारों के प्रसंग में यहाँ उपमा का लुप्ता रूप दिखाई पड़ रहा है। और दूसरा कृतक तनय, जो कृतक तनय माने कृतक रूपी तनय। तो ये जो कृतक माने पाला हुआ, माना हुआ, स्वीकार किया गया, तो कृतक तनय है, जो कृतक तनय है वो है कौन? बाल मंदार वृक्ष। तो उस पर कृतक तनय आरोपित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक अलंकार और बन जाता है, उसका नाम है रूपक। तो यह परिस्फुट रूप से दो अलंकार लुप्तोपमा और रूपक दिखाई ही पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से यह यक्ष के विशिष्ट रूप से भवन, उसकी शोभाशालिता किस प्रकार से वह विस्तृत है, विशाल है, और एक विशिष्ट व्यंग्य कि स्वामी के बिल्कुल नजदीक में ही है। इस बात को कहा धनपति गृहानुत्तरण, ये व्यंग्य है
कि दूर नहीं है, बल्कि जो धनपति हैं उनके समीप में है। और समीप में होने का मतलब ये है, इसीलिए यहाँ पर एन प्रत्यय लगा। और एन माने ईशद दूर, माने कुबेर के घर से ज़्यादा दूरी नहीं है हमारे घर की, बिल्कुल नज़दीक ही है। तो इसका मतलब ये है कि व्यंग्य हो रहा है कि जो कुबेर की कृपा है, उनका अनुग्रह है, उनका प्रसाद है स्वामी का, वह बराबर हमारे तक प्राप्त होता रहता है। इसलिए उनके प्रसाद से हम बहुत दूर नहीं हैं। यद्यपि आगे वह उसका फल भी दिखेगा कि जब वह जान जाएगा कितना प्रेम कर रहा है कि 8 महीने से वियुक्त होकर के इसने जड़ से भी अपना संदेश भेजवा दिया, तो वहीं से वह अपना शाप समाप्त कर देगा। तो इसलिए प्रसाद तो उसके ऊपर है ही, और उसको इस शब्द से व्यंग्य के रूप में कालिदास ने यक्ष के मुख से कहलवा दिया है। तो इसलिए धनपति गृहान उत्तरेण में उत्तरेण का जो एन प्रत्यय है वह एक विशेष व्यंग्य लेकर के है कि बने उनकी विशेष कृपा यहाँ पर समाई हुई है। इसलिए चूंकि पद पद पर कालिदास व्यंग्य लिए रहते हैं, कालिदास व्यंग्यार्थ के कवि हैं, इसलिए इस तरह से प्रायः श्लोकों में पद का जो व्यंग्य स्वरूप है वह भी अवलोकनीय रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।